नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त ऋचा भाटिया एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन हमारे इस खास एपिसोड में, जो ऑब्वियसली डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स को जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स प्रेफर क्यों करते हैं अब्रॉड में एमबीबीएस करना, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सभी स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे जो एमबीबीएस करना चाहते हैं। जैसे कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आप अब्रॉड में एमबीबीएस स्टडी करना चाहते हैं, या फिर अब्रॉड एमबीबीएस यहाँ पर यानी कि इंडिया में वैलिड है या नहीं। और एज यूजुअल हमारे साथ आज फिर से पीएसपी एजुकेशन से हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में, जो आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो आइए उनका वेलकम करते हैं। मोहित पुरी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास एपिसोड में। आज भी हम आपसे ढेर सारे सवालों के जवाब लेने वाले हैं जो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाले हैं जो अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क, इज अब्रॉड एमबीबीएस वैलिड इन इंडिया? यस, एब्सोल्युटली। जो भी इंडियन स्टूडेंट बाहर से अब्रॉड से एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करके आता है, वो इजीली इंडिया में एज अ लाइसेंस डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता है। बट उसके लिए उसको नेक्स्ट का एग्जाम एफएमजी एग्जाम क्लियर करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 साल की इंटर्नशिप उसको यहाँ पे करनी होगी इंडिया में जी। तभी वो आगे इंडिया में एज अ लाइसेंस डॉक्टर की तरह काम कर सकता है। हाँ, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देखिए डिपेंड करता है बच्चे ने कहाँ से यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई करी है, एमबीबीएस डिग्री करी है, राइट। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे बच्चे का 5 to 6 ईयर्स का प्रोग्राम है एज पर एनएमसी गाइडलाइन। अगर बच्चे का लास्ट ईयर 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन हुआ है यूनिवर्सिटी में, देन उसके लिए गाइडलाइंस दूसरी हैं। और जो बच्चे प्रीवियसली एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए गाइडलाइंस दूसरी हैं। जो 18 नवंबर 2021 में जो गाइडलाइन आई थी उसमें मेन 4 पॉइंट्स थे, 4 to 5 पॉइंट्स। जैसे कि उसमें ये था कि आपकी 54 मंथ्स की स्टडी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। थर्ड, आपका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस आपको यूनिवर्सिटी वहाँ पे देगी, वहाँ की जो मेडिकल काउंसिल है जी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना चाहिए उसका, राइट। एंड फोर्थ ये है कि आप यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ट्रांसफर भी नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं। अगर इसको यूनिवर्सिटी फुलफिल करती है, वो अब्रॉड की यूनिवर्सिटी फुलफिल करती है, देन बच्चे को आराम से यहाँ पे मेडिकल डिग्री उसकी वैलिड रहेगी इंडिया में, इंटर्नशिप एंड एफएमजी एग्जाम देने के बाद। तो आपकी ये टेंशन भी खत्म हुई कि अगर आप अब्रॉड में एमबीबीएस करते हैं तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे या नहीं। आपको सिर्फ कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है और आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में भी। सो जस्ट वांट टू आस्क, व्हिच आर द बेस्ट कंट्रीज टू स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड? श्योर, देखिए एज पर आवर रिकमेंडेशन पीएसपी एजुकेशन फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स हम आपको 2 ही कंट्रीज रिकमेंड करेंगे एमबीबीएस एडमिशन के लिए। फर्स्ट वन इज रशिया, राइट, एंड सेकंड वन इज कजाकिस्तान। ओके, दैट्स इट। रीजन बिहाइंड इट? देखिए रीजन काफी सारे हैं। रशिया के अलग रीजंस है, कजाकिस्तान के अलग। देखिए कॉमन जो रीजंस है मैं आपको बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो द यूनिवर्सिटीज आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर गवर्नमेंट, प्लस एनएमसी की गाइडलाइंस को वो यूनिवर्सिटीज फुलफिल करती हैं, जो कि 18 नवंबर 2021 के बाद इनके गैजेट आया था, राइट, एनएमसी का। तो प्लस इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कर रही हैं एंड फुल इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। तो यही सारी हैं रिकमेंडेशन। और बहुत ही अफोर्डेबल इनका फीस स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज का, बिकॉज इन रशिया एंड कजाकिस्तान द यूनिवर्सिटीज आर सब्सिडाइज्ड, द फीस स्ट्रक्चर इज सब्सिडाइज्ड इन द यूनिवर्सिटी। तो उसमें बच्चे को कोई डोनेशन नहीं, कोई कैपिटेशन फी नहीं, लाइक इन इंडिया। इफ अ स्टूडेंट इज स्कोरिंग राइट 250 to 300 मार्क्स इन इंडिया, देन उसका बजट काफ़ी ऊपर चले जाता है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट में तो उसका नंबर ही नहीं आता अभी, बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ सीट्स इन इंडिया। तो जब वो अब्रॉड में अप्लाई करता है तो उसका पैकेज भी फीस का बहुत अफोर्डेबल है, जो कि इजीली अफोर्डेबल भी है पेरेंट्स के लिए। तो बाकी फैसिलिटीज हम सारी उनको देते हैं वहाँ। तो रशिया एंड कजाकिस्तान में हॉस्टल, इंडियन हॉस्टल्स भी हैं, इंडियन मेस भी है स्टूडेंट्स के लिए, तो काफ़ी इजी हो जाता है बच्चे के लिए वहाँ पे एनरोल करना, और पेरेंट्स के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। क्योंकि देखिए रशिया अगर स्टूडेंट जाता है पढ़ाई करने तो इट्स अ मैटर ऑफ 6 आवर फ्लाइट। अगर कजाकिस्तान बच्चा पढ़ने आता है तो इट्स मैटर ऑफ 3 आवर्स फ्लाइट ओनली। तो काफ़ी कम, यस, काफ़ी ईजी है। और आजकल तो पेरेंट्स बहुत जाने लग गए हैं स्टूडेंट्स के साथ। फर्स्ट टाइम जब अपने बच्चे को वो भेजते हैं बाहर, तो
पेरेंट्स भी साथ में जाते हैं, हम उनका पूरा अरेंजमेंट वहाँ पे करा देते हैं. That's They can amazing. visit the university. That's amazing. Yes. So if you are looking for affordable studies in MBBS in abroad, तो आप रशिया और कजाकिस्तान प्रेफर कर सकते हैं.